क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के जंगलों में सबसे शानदार हिरण कौन है? वो जिसके सींग इतने बड़े हों कि रास्ता रोक दें, या वो जिसकी खाल पर चांद सी चमकती चित्तियां हों? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द जंगल डायरी पर। आज हम एक ऐसी जंग में उतरने वाले हैं जहां तलवारें नहीं बल्कि सींग और चालें चलेंगी। हम बात कर रहे हैं भारत के दो सबसे खूबसूरत और अलग हिरणों की, बारासिंगा और चीतल। आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो हिरण ही हैं, इनमें इतना क्या खास? लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का अंतर जितना बारीक है उतना ही दिलचस्प भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बारासिंगा की अनोखी पहचान और उसकी कहानी, चीतल की खूबसूरती और उसके जीवन का तरीका, और सबसे खास इन दोनों के बीच के वो अंतर जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफ़र आपको भारत के वनों की गहराई में ले जाने वाला है। और हाँ, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले मेहमान से, बारासिंगा। नाम में ही बारासिंगा है, यानी 12 सींग। पर क्या सच में इसके 12 ही सींग होते हैं? देखिए, ये नाम थोड़ा भ्रामक है। बारासिंगा के सींगों की संख्या 4 से लेकर 12 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये उसकी उम्र और प्रजाति पर निर्भर करता है। लेकिन ये भव्य सींग इसे जंगल का राजा बनाते हैं, खासकर नर हिरणों को। बारासिंगा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, भारत के दलदली इलाकों और घास के मैदानों का असली शहंशाह है। ये अक्सर पानी के आसपास पाए जाते हैं, और हाँ, ये तैरने में भी माहिर होते हैं। सोचिए, पानी में तैरता हुआ एक बारासिंगा, क्या नज़ारा होगा। क्या आपने कभी किसी हिरण को इतनी शान से पानी में गोते लगाते देखा है? मुझे कमेंट्स में बताइए। इनकी एक खास बात और है, ये झुंडों में रहना पसंद करते हैं, खासकर सर्दियों में। ये जड़ी बूटियां, घास और पानी के पौधे खाते हैं। इनकी खाल का रंग भी मौसम के साथ बदलता है, गर्मियों में लाल भूरा और सर्दियों में गहरा भूरा। अब आते हैं हमारे दूसरे खूबसूरत मेहमान पर, चीतल। अगर बारासिंगा जंगल का शहंशाह है तो चीतल यकीनन जंगल की परी है। इसे स्पॉटेड डियर या चीतल के नाम से भी जाना जाता है। चीतल की सबसे बड़ी पहचान है इसकी सुनहरी भूरी खाल पर बिखरे हुए सफ़ेद गोल धब्बे, जो बिल्कुल चांद की तरह चमकते हैं। ये धब्बे इन्हें घने जंगलों में छिपने में मदद करते हैं, मानो प्रकृति ने इन्हें छलावरण का तोहफा दिया हो। देखिए, यहाँ एक मज़ेदार बात है। बारासिंगा जहाँ बड़े खुले घास के मैदानों और दलदल में रहता है, वहीं चीतल घने जंगलों और उसके आसपास के इलाकों को ज़्यादा पसंद करता है। ये अक्सर छोटे छोटे समूहों में या परिवारों के साथ घूमते हैं। चीतल पूरे भारत में लगभग हर बड़े जंगल में पाए जाते हैं। ये बहुत फुर्तीले होते हैं और खतरा महसूस होते ही पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इनकी दौड़ देखने लायक होती है बिल्कुल बिजली की रफ्तार। तो चलिए अब करते हैं असली तुलना। सबसे पहला और बड़ा फर्क है इनके सींगों का। बारासिंगा के सींग देखिए, ये बड़े जटिल और कई शाखाओं वाले होते हैं, जो इसे एक शाही अंदाज देते हैं। नर बारासिंगा इन सींगों का इस्तेमाल आपस में लड़ने और अपना दबदबा बनाने के लिए करते हैं। वहीं चीतल के सींग ज्यादा सीधे, नुकीले और कम शाखाओं वाले होते हैं। ये भी नर चीतल की पहचान है, लेकिन बारासिंगा जितने भव्य नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, इनका रहवास भी बिल्कुल अलग है। बारासिंगा को पानी और दलदल पसंद है, इसलिए ये अक्सर नदियों, झीलों और दलदली इलाकों के करीब मिलते हैं। दूसरी तरफ चीतल को घने जंगल और उसके खुले हिस्से यानी वुडलैंड पसंद है। ये घास, झाड़ियों और पेड़ों के बीच आराम से घूमते हैं। अब बात करते हैं इनके सामाजिक व्यवहार और खान पान की। बारासिंगा अक्सर बड़े झुंडों में पाए जाते हैं, खासकर सर्दियों में। ये एक दूसरे का साथ निभाते हैं और खतरे से बचने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बारासिंगा का नाम बारासिंगा शायद इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने सींगों की देखभाल में बहुत समय बिताते हैं, उन्हें साफ करते हैं और संवारते हैं। इनके खाने में घास, जड़ी बूटियां और पानी के पौधे शामिल होते हैं। ये अपनी लंबी गर्दन की वजह से जमीन से थोड़ी ऊंची घास भी आसानी से खा लेते हैं। चीतल आमतौर पर छोटे पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जिसमें एक नर, कुछ मादाएं और उनके बच्चे होते हैं।
ये बहुत मिलनसार होते हैं और अक्सर दूसरे जानवरों के साथ भी देखे जाते हैं, जैसे सांभर या नीलगाय। और ये बहुत जरूरी है समझना कि चीतल की डाइट में ज्यादातर घास और पत्तियां होती हैं। ये पानी के बहुत ज्यादा करीबी नहीं होते, लेकिन पानी पीते जरूर हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे बारहसिंगा और चीतल के बीच के कुछ मुख्य अंतर। लेकिन इन जानवरों की कहानियां सिर्फ इनके शारीरिक बनावट या रहवास तक सीमित नहीं हैं। बारहसिंगा अपनी भव्यता के साथ अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं और लोकगीतों का हिस्सा रहा है। इसे शक्ति और राजसी अंदाज का प्रतीक माना जाता है। वहीं चीतल अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर शांत, सुंदर और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। अब आप मुझे बताइए, आपको बारहसिंगा की शाही शान ज्यादा पसंद आई या चीतल की प्यारी चित्तियां? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं आप सबके जवाब पढ़ना चाहूंगा। लेकिन इन खूबसूरत जीवों की एक गंभीर कहानी भी है, वो है उनके संरक्षण की। बारहसिंगा खासकर कुछ प्रजातियां लुप्तप्राय हैं, यानी एंडेंजर्ड हैं। इनका निवास स्थान सिकुड़ना, शिकार और प्रदूषण इनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। भारत सरकार और कई वन्यजीव संगठन इनके संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये शानदार जीव हमें देखने को ही ना मिले तो हमारी प्रकृति कितनी अधूरी लगेगी। चीतल की स्थिति फिलहाल कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इंसानी आबादी का बढ़ना, जंगलों का कटना और अवैध शिकार इनके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। और यहीं पर हम सब की भूमिका आती है। एक जिम्मेदार पर्यटक बनकर, वन्य जीवों का सम्मान करके और उनके निवास स्थानों को सुरक्षित रखने में मदद करके हम इन जानवरों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बारहसिंगा और चीतल की कहानी, एक तुलनात्मक सफर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक बटन दबाकर ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और भी रोचक वन्य जीवों और प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, वो घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज हमने भारत के इन दो अनमोल खजानों को थोड़ा और करीब से जाना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो जंगल का हिडन फाइटर कहलाता है। अंदाजा लगाइए कौन? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रकृति से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।